नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नमस्ते। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज बढ़ते हैं थोड़ा ठंड की तरफ से। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप लोग अपना सेहत का ध्यान ज़रूर से रखते रहिएगा। और बाहर घूमने फिरने का जो मौसम इस समय लोगों के दिमाग पे खुमार चढ़ा हुआ है, नए साल का ईव मनाना है। तो नए साल का जो आप ये दौर थोड़े समय तक आप लोगों के दिमागों में खुमार चढ़ा रहता है, इस खुमार को छोड़ दीजिएगा। और पूरी ज़िंदगी आपकी पड़ी हुई है, कभी भी घूम लीजिएगा, कभी भी जा करके कहीं भी आप अपना ये छुट्टियां मनाइएगा। इस समय आप छुट्टियां अपने घरों पे मनाइए। बच्चों से भी मेरा यही अनुरोध है कि इस समय आप लोग ये जो ठंड की छुट्टियां हैं ये अपने घरों पे, अपने घरों में रजाइयों में बैठकर पढ़ाई करते हुए मनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे मानवीय मूल्यों की। कहाँ खो रहे हैं हमारे मानवीय मूल्य। तो शुरू करते हैं बात अपने घरों से। घरों में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जहाँ पर एकल परिवार हैं आजकल, तो जब बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं तो चार बच्चों के साथ और बैठते हैं, तो वे बच्चे जो होते हैं बाहर मित्रों की ज़्यादा मानते हैं और अपने घर परिवार के लोगों की कम मानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को सख्ती, मेरे हिसाब से किस प्रकार से सख्ती बरतें, वो प्यार से सख्ती करें या अपना साम दाम दंड भेंट जैसा भी करके वो अपने बच्चों से अपनी बात को मनवा सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं उनसे। उनको आजकल के बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उनको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि जो आजकल ग्रोइंग एज के बच्चे हैं वे भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जो यंग हो चुके हैं बच्चे उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। और वे अपने आप की वो सोचते हैं कि अगर घर में माता पिता ने उनसे कुछ कह दिया तो उनकी आज़ादी का हनन हो गया। और वे बच्चों के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ में निकल करके जब वे बाहर ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते हैं, तो शायद वो ये समझते हैं कि हम नए न्यू जनरेशन के साथ साथ हम तालमेल कर रहे हैं। लेकिन ये न्यू जनरेशन के साथ कोई तालमेल नहीं है। ये आप अपने शरीर का ही नुकसान कर रहे हैं, अपने शरीर के दुश्मन बने हुए हैं। जो आप स्मोक कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, ये सब आपके शरीर को खोखला कर रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने यही बात बताई थी और आज भी मैं यही बात फिर से बात करती हूँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपकी खबर में भी आपने सुना होगा और काफ़ी चर्चा में वो एक कांड और रहा है, जो एक बेटी और कितनी दर्दनाक मृत्यु से गुजरी है, जो उसका इस तरीके से मृत्यु हुई। तो जब मैंने उसके विषय में सुना कि वो 13-14 किलोमीटर तक वो गाड़ी में फंसी हुई घिसटती चली गई, जो कि उसकी जो पसलियाँ थीं वो नुकीली हो गई, शार्प हो गई, और उसके तन से सारे कपड़े फट गए और पूरा उसका सिर और भेजा पता नहीं कहाँ चला गया। तो इस तरीके से जब कोई भी हादसे हो जाते हैं, कोई भी कांड हो जाता है, तब भी हमारे बच्चे उनसे सीख सबक कुछ नहीं लेते। क्यों? कि वे अपने आप को आज भी उतना ही होशियार, उतना ही समझदार और सब कुछ मानते हैं। तो अपने आगे अपने बच्चों, अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की, अपने से जो सीनियर्स होते हैं, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे जो भी उन्हें समझा रहा हो, उनकी बात उन्हें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन बच्चों से, जहाँ तक मेरा वीडियो ये जाए और जिसको भी अच्छा लगे वो शेयर ज़रूर कर दे दूसरों के साथ, ताकि हमारे उन बच्चों तक जाए जो जिनके कदम थोड़ा बहक रहे हैं। वे बच्चे ये सीखें कि जो माता पिता या जो तुम्हारे घर के लोग या जो अध्यापक तुमसे कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए सबसे सही है। तुम्हारे इष्ट मित्र जो तुमसे कह रहे हैं वो सही नहीं है। आप नए दौर की दौड़ में भागिए ज़रूर, लेकिन अपनी करियर और अपने शरीर को देखते हुए चलिए। भागने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि कोई भी बहुत बड़े घर का लड़का है बिगड़ा हुआ, आप भी उन्हीं संतानों को भी आप भी कहने वाले होते हैं कि वो बिगड़े बाप की बिगड़ी संतान, बड़े बाप की बिगड़ी संतान, सॉरी। तो जब आप स्वयं ये बात कह रहे हैं कि बड़े बाप की बिगड़ी संतान है, तो आप उसके साथ में उसके पीछे पिछलग्गू बन करके, उसके चमचे बन करके उसके जैसी हरकतों को क्यों अपनाना चाह रहे हैं? क्यों आप उसकी जो है गलत सारी हरकतों को अपना करके अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहते हैं? तो किसी का लबादा ओढ़ लेना
तो रंगे सियार वाली कहानी हो जाती है कि जब उसने शेर की खाल ओढ़ ली और वो जब जिस समय पर उसके डंडे पड़ने लग जाते हैं तो वो हुक्की हुआ करने लग जाता है। तो रंगे सियार वाली कहानी हो जाती है उन सब के साथ में जो आजकल बच्चों के साथ हो रहा है। उनकी सेहत डाउन होती चली जा रही है। क्यों? आप जो थर्ड जनरेशन है, पिछली जनरेशन है, हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग कितने मजबूत होते हैं, आज भी मजबूत हैं। और जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा ही जो है बीमारियों के संक्रमण के शिकार होती जा रही है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपको स्मोक करना है, आपको ड्रिंक करना है, आपको नए ज़माने के साथ दौड़ना है, आपको अपनी सेहत के अनुसार भोजन नहीं करना है, आपको अपनी सेहत के अनुसार कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको अपनी सेहत के अनुसार नहीं चलना है, आपको अपने करियर के अनुसार काम नहीं करना है। तो आप अपने दुश्मन खुद हैं। सबसे पहले दुश्मन आप हैं, दूसरा आपका दुश्मन बाद में होगा। तो अपने आप से दुश्मनी न करते हुए अपने सेहत के मित्र बनिए, अपने आप के मित्र बनिए और दूसरे मित्रों की बात को सुनना छोड़िए। जब कोई अच्छा मित्र वही होता है जब आपको किसी कष्ट में देखे तो वो आपकी सहायता करे, ना कि आपको छोड़ के चला जाए। जो छोड़ के चला जाए वो आपका मित्र कदापि नहीं हो सकता, ये निश्चित मान के चलिए। जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ, उसकी मित्र उसे छोड़कर भाग गई। वो भले डर गई होगी, लेकिन डर जाता है तो व्यक्ति घर में जाकर के किसी को बताता नहीं है, या उसको ये नहीं कहीं किसी को फ़ोन नहीं करता, किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता। क्या इतना दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि वो अपनी दोस्त को, जिसको वो बहुत अपना मान रही होती है, उसको उसका जीवन बचाने के लिए उसके दिमाग में इतनी भी ख्याल नहीं आई कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। कुछ भी होती, घायल होती, अब अधिक मात्रा में घायल होती, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी यदि उसने तुरंत फ़ोन कर दिया होता। तो ऐसे मित्रों से अपने आप को बचाइए। और ये मित्र कहीं भी काम नहीं आते हैं, ये बात मान के चलिए। आपके पेरेंट्स जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स जो आपके पीछे परेशान हैं, आपके पेरेंट्स जो आपकी सेहत के लिए परेशान हैं, उनकी बात सुनिए, समझिए और मानिए। तो और दूसरी चीज़ ये है, एक बात ये हो गई कि मित्र सोच समझ कर बनाइए। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ड्रिंक करने की, आपको स्मोक करने की क्या ज़रूरत है? क्या आप इतना ज़्यादा नए ज़माने की तरफ भाग चली हैं? क्या आप ये जानती हैं कि ये स्मोक और ये ड्रिंक आपकी सेहत को कितनी हार्मफुल है? ये अगर नहीं जानती हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए और वो आपको अच्छी तरीके से बताएगा कि आपकी सेहत के लिए ये जो शराब पीना है, जो सिगरेट आप पीती हैं, ये सारी गंदी आदतें, ये आपको आगे चलकर आपकी प्रेगनेंसी में कितना हार्मफुल होने वाला है, आपकी आने वाली संतान के लिए कितना हार्मफुल होने वाला है, ये आपको आज समझना होगा। जब आप आज ड्रिंक कर रही हैं, आप आज स्मोक कर रही हैं, तो आज समझना होगा कि आपके लिए आपका ये जो कदम है वो आपकी आने वाली संतति के लिए कितना नुकसानदेह होगा। आप किस प्रकार की संतति को जन्म देंगी। आप एक बीमार संतति को जन्म देंगी जो कि समाज में पहले से ही बीमार पैदा होगा, जो कि अस्थमा का पेशेंट भी हो सकता है, उसको दुनिया भर की कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आप उस बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी दुश्मन बन के बैठ गई हैं, तो आप क्या सिखाइएगा? तो सबसे पहले आप सीखिए, स्वयं सीखिए, समाज में रहना सीखिए, मित्र बनाना सीखिए, अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर की ओर ओरिएंट होइए और अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए और नए ज़माने के साथ चलिए। तब जो है समझ में आता है कि हाँ, आप नए ज़माने में चल रही हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और हमेशा की तरह लाइक, कमेंट एंड शेयर और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और मेरी रिक्वेस्ट फिर से यही है कि इस वीडियो को जो भी देखे वो शेयर ज़रूर करता रहे ताकि उन लड़कियों तक ये हमारा वीडियो पहुँचे जो लड़कियां ये बेवकूफ़ी भरे कदम उठा रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं, जिनको अपने जीवन की, अपने आने वाली भावी संतति की चिंता नहीं है, उन तक ज़रूर पहुँचे। और अपने मित्र बनाने से पहले व्यक्ति बच्चे ज़रूर सोचें कि ये हम जो हमारे मित्र हैं, ये हमारे कष्ट के समय में, हमारे दुष्कर समय में हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये सारा सोचते हुए अपने मित्र